हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए लिमिट एंड कंटिन्यूटी में आज हम थ्योरम नंबर 4 देखने जा रहे हैं। तो क्या दिया है इसमें, लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी डिफाइंड at all points of an interval AB except possibly at x0 belongs to closed interval AB if limit of x tends to x0 f of x is equal to a and limit of x tends to x0 g of x is equal to b. देन फर्स्ट प्रूफ क्या दिया है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू x0 f of x plus g of x is equal to limit of x tends to x0 f of x plus limit of x tends to x0 g of x is equal to a plus b। तो इस तरह का आपने वो यहाँ पे ये प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे थ्योरम की ओर। तो जो है सबसे पहला प्रूफ लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट नंबर का। तो क्या आएगा, वी हैव टू शो दैट for any epsilon is greater than 0 there exists delta is greater than 0 such that, तो क्या आएगा जी यहाँ पे, 0 is less than x minus x0 is less than delta implies that क्या आएगा यहाँ पे, f of x plus g of x f of x plus g of x minus a plus b, ओके, is less than epsilon। इस तरह का आएगा। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे यहाँ पे, ठीक है। नाउ सिंस यहाँ क्या दिया है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू x0 f of x is equal to a and limit of x tends to x0 g of x is equal to b, ओके, ये दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे नाउ फॉर एनी epsilon dash is greater than 0 there exists delta 1 is greater than 0 such that, तो क्या आएगा यहाँ पे, 0 is less than x minus x0 is less than delta 1 implies that absolute value of f of x minus a is less than epsilon dash, ओके। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, बिकॉज इसको बोला है 1, इसको 2 बोलेंगे। नाउ सिमिलरली, तो क्या आएगा यहाँ पे, सिमिलरली फॉर एनी epsilon dash is greater than 0 there exists delta 2 is greater than 0 such that, तो क्या आएगा यहाँ पे अगेन, 0 is less than x minus x0 is less than delta 2 implies that g of x minus b is less than epsilon 2, called is equation number 3, okay। Here if delta is equal to minimum of delta 1 comma delta 2 then equation 2 and 3 gives, okay। तो क्या होगा यहाँ पे, 0 is less than x minus x0 is less than delta implies that क्या आएगा यहाँ पे, absolute value of f of x minus a and absolute value of g of x minus b, okay, called is equation number 4। तो आई होप सो आपको यहाँ तक काफी समझा ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे इसमें। तो क्या आएगा अभी, नाउ
absolute value of f of x plus g of x minus a plus b, ओके, इज इक्वल टू क्या आएगा, f of x माइनस a प्लस b माइनस g of x, ओके। तो ये आएगा लेस देन इक्वल टू f of x माइनस a प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b माइनस g of x, ओके। तो यहाँ पे आएगा लेस देन एप्सिलॉन डैश प्लस एप्सिलॉन डैश। तो यहाँ अपने को मालूम है कि जैसे f of x माइनस a एप्सिलॉन डैश लिया था, g of x माइनस b एप्सिलॉन डैश लिया था, फ्रॉम 2 and 3 मेंशन करेंगे यहाँ पे रिजल्ट, ठीक है। तो क्या आएगा, इज लेस देन ट्वाइस एप्सिलॉन डैश। अब एप्सिलॉन डैश मतलब क्या होता है, सिंस एप्सिलॉन डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2, मतलब 2 इंटू एप्सिलॉन बाय 2 कैंसिल, सो लेस देन एप्सिलॉन, ओके। सो लेस देन एप्सिलॉन मिलता है यहाँ पे, ठीक है। हेंस इसका मतलब क्या होगा जी, एक मिनट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस साइड को मैं इरेज करूंगा, ठीक है। देन क्या होगा फिर आगे, hence from क्या आएगा जी अपने फिर, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 वी गेट, क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू x0 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f of x प्लस g of x माइनस a plus b is equal to limit of x tends to x0 f of x plus limit of x tends to x0 g of x। एक मिनट इसके प्रूफ में, सॉरी एक मिनट, ये टर्म दिया हुआ नहीं है, तो ये टर्म इस तरह से आएगा, इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू x0 f of x plus limit of x tends to x0 g of x, okay। and limit of x tends to x0 कितना लिया था हमने यहाँ पे, a plus b, and this is proof, okay। so you can write this first proof। now अभी बढ़ेंगे सेकंड प्रूफ की ओर। तो सेकंड प्रूफ में क्या दिया है, अब ये टर्म तो एज इट इज इन लिमिट ऑफ x टेंड्स टू x0 f of x is equal to a, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू x0 g of x is equal to b। देन अभी प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे पहले प्लस साइन था, अब यहाँ पे माइनस है, सो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू x0 f of x माइनस g of x is equal to limit of x tends to x0 f of x minus limit of x tends to x0 g of x is equal to a minus b। ये प्रूफ करना है अपने को। तो चलिए बढ़ेंगे प्रूफ की ओर। we have to show that for any epsilon is greater than 0 there exists delta is greater than 0 such that क्या आएगा, 0 is less than x minus x0 is less than delta implies that क्या आएगा जी यहाँ पे, f of x minus g of x minus a minus b is less than epsilon। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ limit of x tends to x0 f of x is equal to a and limit of x tends to x0 g of x is equal to b।
देन क्या होगा अभी, देन फॉर एनी epsilon dash is greater than 0, there exists delta 1 is greater than 0 such that क्या आएगा फिर यहाँ पे 0 is less than x minus x0 is less than, अब यहाँ पे जैसे डेल्टा 1 implies that क्या आएगा यहाँ पे f of x minus a is less than epsilon dash, for it is equation number 2. Okay, similarly for any epsilon dash is greater than 0, there exists delta 2 is greater than 0 such that, अब यहाँ पे क्या आएगा 0 is less than x minus x0 is less than delta 2 implies that g of x minus b is less than epsilon 2, called is equation number 3. Okay, if delta is equal to minimum of delta 1 comma delta 2, then equation 2 and 3 gives क्या आएगा जी 0 is less than x minus x0 is less than delta implies that f of x minus a and absolute value of g of x minus b, okay, less than epsilon dash, less than epsilon dash. okay, ठीक है, तो इसको बोलूंगा मैं इक्वेशन नंबर 4 नाउ. ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे इसका सेपरेट करेंगे यहाँ पे जैसे, तो यहाँ आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या आएगा जी एफ ऑफ एक्स माइनस ए प्लस बी माइनस जी ऑफ एक्स, तो लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस ए प्लस b minus g of x, okay, is less than epsilon dash plus epsilon dash from 2 and 3. Okay, so here what we have to get is less than twice epsilon dash, it means that epsilon less than epsilon. Okay, hence from 1, 2 and 3 we get क्या मिलेगा अपने को यहाँ पे लिमिट ऑफ x टेंस टू x0 f of x minus g of x is equal to limit of x tends to x0 f of x minus limit of x tends to x0 g of x is equal to a minus b. Okay, so you can take this screenshot.